हम हाउसवाइफ ना ज़्यादातर वक्त अपना किचन में गुजारती हैं। नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने से रात के खाने तक की तैयारी में ही हमारे किचन में ना काफ़ी घंटे निकल जाते हैं। और किचन जो है ना, हमारे ज़हन में ये होता है कि जस्ट खाना बनाना और नाश्ते वगैरह बनाने की जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो खूबसूरतियों के जो हमारे राज है ना, वो किचन में छुपे होते हैं। हमारी खूबसूरती का राज, हमारी हेल्थ का जो सीक्रेट है ना, वो भी किचन जो है उसमें छुपा हो सकता है। अगर सोचें तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ 20 सीक्रेट्स कह लें, टिप्स कह लें, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 20 ऐसी यूनिक किचन हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि आपकी स्किन को ग्लो देगी, आपकी बॉडी को एनर्जी देगी और चेहरे को फ्रेश बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके लिए ना आपको अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ेगा। इतना खूबसूरत मौसम था आज, तो मैंने कहा एक खूबसूरत सा सूट पहनते हैं और अपनी प्यारी बहनों के साथ ना ज़बरदस्ती टिप्स शेयर करते हैं। देखिए, किचन से छुट्टी तो नहीं होती, मेरी तो एटलीस्ट नहीं होती है। समटाइम्स हो जाए तो वो अलग बात है, बट किचन से छुट्टी नहीं होती है और काम तो करना ही है। तो फिर किचन में रहते हुए हम कैसे खूबसूरत खुद को बना सकते हैं काम करते करते, ये शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी हाँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। और हम सारी बहनों के ना ईद के बाद से तो काफ़ी सारा टाइम ना किचन में ही गुजरा है, तो आप काफ़ी सारी बहनें जो हैं इस वीडियो से ना हेल्प ले सकती हैं। तो व्लॉग आपने फुल देखना है। तो जनाब, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि खाने के साथ आपको पता है सलाद तो बनती है, ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है कि जो क्यूकम्बर होता है ना, जो खीरा होता है, खीरा में आपको इसके हमेशा से बेनिफिट्स बताती हूँ कि स्किन बेनिफिट्स भी बहुत हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। खाने में भी स्किन पे आप अप्लाई अगर करते हैं तो भी आपकी स्किन को ये ग्लो प्रोवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, दो काम करने हैं। एक तो ये कि आपने सलाद बनाते हुए ना आराम से, देखें हम लोग जब खाना बनाते हैं रखते हैं, खाने में अक्सर ऐसे होता है कि सैलड, मैं सच बताऊँ मेरे लिए तो अक्सर सैलड ख़त्म हो जाती है टू बी ऑनेस्ट। कितनों के साथ ऐसे होता है या नहीं? हम लोग ना होता है कि नहीं यार टेबल सज जाए, बस दस्तरखान सज जाए। अक्सर ऐसे होता है कि जब सैलड मतलब मैं तो एंड पे खाती हूँ या समटाइम्स साथ बैठ के भी खा लेती हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई मूड। लेकिन ऐसे होता है कि अक्सर ना खीरा मेरे लिए ख़त्म हो जाता है, तो फिर दोबारा काटने का भी दिल नहीं करता। तो बस मैं क्या करती हूँ कि अपने लिए ना कटिंग के दौरान एक अलग से पहले ही खीरा रख लेती हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि खाना खाने से पहले सैलड खानी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि साथ साथ सैलड बनाते हुए पहले ही खीरा खा लेती हूँ। और एक तो ये हो गया कि आपने खीरे को खाना भी है, दूसरा ये कि आपने फ्रोज़न क्यूकम्बर की मैंने आपको एक टिप दी थी कि आप अपनी स्किन को अगर चाहते हैं कि फ़्रेश रहे, ग्लो करे आपकी स्किन, तो आपने क्या करना है कि खीरे को फ्रीज़र में रख देना है और उसको लाइक एक साइड से ज़रा सा कट करके उससे आपने फेस पे उसे रब करना है। एक तो आपकी आइसिंग तो वैसे ही कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, तो आइसिंग आपका फ्रोज़न क्यूकम्बर जब होगा तो कमाल की आइसिंग हो जाएगी। तो ये आपने करना है। तो ये जनाब हमारा क्यूकम्बर से रिलेटेड जो है ना हमारी टिप हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ, जो कि किचन में मौजूद रहते हुए खाना पकाते पकाते ना अक्सर आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन की ना बैक पे एक हम्प आ जाता है, गर्दन के पास एक कुब जिसे हम कहते हैं, कुब निकल आता है। वो क्या होता है कि सारा दिन या तो झुक झुक के काम करने से, कुकिंग करने से, कुछ लोगों का वॉश बेसिन नीचे होता है तो झुक के बर्तन धोने में, कुछ ख़वातीन लंबी होती हैं मेरी तरह तो फिर ये होता है कि थोड़ा झुक के काम करने में मसला होता है। आपने क्या करना है, आपने जहन में रखना है कि कुकिंग करते वक्त जो भी आप किचन में कुकिंग करें, कटिंग करें, डिश वॉशिंग करें, आपने झुककर काम करने की बजाय अपने पोस्चर को सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। अपने शोल्डर्स को, अपने बैक बोन को, अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना है ताकि आपका जो पोस्चर है वो ख़राब ना हो। एक दफ़ा मुश्किल लगेगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जब आप ट्राई करेंगी आपकी आदत हो जाएगी। एंड रिमेंबर कि जब भी आप स्ट्रेट होते हैं ना, टॉल, आप अपने बैक पोस्चर को, अपने ओवरऑल बॉडी का जो पोस्चर है उसे स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। आपका बॉडी जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में एक लगती है। ऑटोमेटिकली बंदा जो है ना वो कॉन्फिडेंट फील करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखें। ये एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी होती है, तो अपने आप को ना रिमाइंडर दिया करें। बस एकदम झुका हुआ जो बंदा होता है, एक झुका हुआ जो वैसे तो कहते हैं कि झुके हुए दरख्त को फल ज़्यादा रखता है, उस मायने में मैं नहीं कह रही आपसे, वो तो
बिल्कुल हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपने अखलाक को अच्छा रखना चाहिए। लेकिन ये बात हो रही है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की, तो उसके लिए तो भाई स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये हो गया एक सेकंड टिप, जो कि आपकी एक हाउसवाइफ्स को, या फिर अगर आप वर्किंग वुमेन है, अक्सर होता है टाइपिंग कर कर के भी आप नीचे झुक झुक के बैठते हुए भी आप, जो अगर आप वर्किंग वुमेन भी है ना, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप उस अपने आप को, अपनी बैक पोस्चर को ना सीधा रखा करें। इतना प्यारा कोई कमाल का आज मौसम था कि बस कुछ ना पूछें। तो साथ ही जो है ना, मुझे फरमाइश आ गई भाई पकौड़े बनाएं, चिप्स बनाएं। तो मैंने कहा भाई पकौड़े तो अभी मैं सुबह सुबह नहीं बना रही हूँ, हम फ्राइज़ बना लेते हैं, और साथ अभी हम किचन में नाश्ते वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, और साथ साथ ना अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलेंगे। और वो ये है कि रोज़ वाटर रेफ्रिजरेटर हैबिट। अच्छा, मैं ना हमेशा अपने जो फ्रिज है ना, उसमें रोज़ वाटर रखती हूँ। रोज़ वाटर का जो स्प्रे होता है ना, अर्के गुलाब का, किसी भी ब्रांड का ले लें, मेरे पास ना सईद गनी का होता है, वो मैं हमेशा जो है ना उससे अपने चेहरे पे ठंडा ठंडा जो होता है ना उसे पंप कर लेती हूँ 2-3 दफ़ा, जब बहुत गर्मी लग रही होती है ना आपको समटाइम्स, क्योंकि आज तो अल्लाह की तरफ से मौसम बहुत अच्छा है, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अपने जब चेहरे को आप इसके ऊपर पंप करते हैं ना ठंडा ठंडा रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, तो इतना फ्रेश लगता है चेहरा, एकदम ठंडा ठंडा सा ना, आपको अच्छा लगता है, आपका चेहरा भी फ्रेश रहता है। तो ये ज़रूर एक हैबिट बना लें, फ्रिज में रखा करें, किचन से निकलते ही फेस पर स्प्रे कर दिया, किचन में एंटर होते ही फेस पर स्प्रे कर दिया। अक्सर हम प्रेशर कुकर, आपको पता है कि गोश्त वगैरह गलाना या ये सारे काम करना, तो फिर ये जब आप रखते हैं ना तो आपका फेस बड़ा फ्रेश रहता है, आपको ठंडक का एहसास होता रहता है। फ्रोज़न क्यूकम्बर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, साथ ये जो फेस के ऊपर स्प्रे कर दिया, ये आप कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको किचन में फ़्रेश रखती हैं, ठंडक ठंडक का एहसास दिलाती हैं। अच्छा, ये ना बड़े मज़े की एक नेक्स्ट आपको मैं हैबिट बता रही हूँ, जो मैं पूरा विंटर्स करती रही हूँ। फ्रूट फर्स्ट रूल। अब ये क्या रूल है? फ्रूट फर्स्ट रूल। कुकिंग से पहले ना फ्रूट खा लें, कोई भी। लाइक होता ये है कि जब भी आप कुछ खाते हैं ना, ऑब्वियसली हम लोग कुछ बैठ के ही खाते हैं, बट मैं ना थोड़ा सा चेंज रखती हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ। लाइक मैं जब कुछ खाती हूँ उसके बाद मैं काम करना शुरू करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता है जब मैंने किचन में काम कर रहे होना है ना, तो मैंने कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है खड़े ही रहना है, काम करना है, काउंटर क्लियर करना है, कटिंग करनी है, तड़का लगाना है, इसको कढ़ाई को जो है वो भुनाई करनी है, कुछ भी, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने अभी खड़े होना है, तो मैं कोई भी फ्रूट एक साथ ले लेती हूँ, कोई भी हो सकता है, आप लोग जो पसंद करें। एप्पल ले लें, गुआवा ले लें, अमरूद वगैरह, सेब, आड़ू, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है उसको साथ काट लें, और साथ उसका एक एक बाइट जो है वो आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका ना आराम से आप सुकून से अपना फ्रूट वाला जो एक टाइम है, काइंड ऑफ मी टाइम भी इसे आप कह सकते हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। अक्सर हमें ज़्यादातर लाइक बहुत सारे लोग आराम से बैठ के खाते हैं, बट बहुत से लोगों को ना सुकून से बैठ के उस तरह से खाने का मौका नहीं मिलता। तो ये मैं उन हाउसवाइफ्स के लिए कह रही हूँ जो कंबाइंड फैमिली में भी रहती हैं, जो झिझकती हैं किसी के सामने कुछ खाने से, या जो लोग जज करने वाले भी होते हैं। आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन शेयर नहीं कर सकती, बहुत डिफरेंट तरह के लोग, माहौल और डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं। बाज़-औक़ात आपको टाइम नहीं मिल रहा होता, बाज़-औक़ात जो है वो आप शाय फील कर रही होती हैं, जो भी रीज़न है, आपने आराम से कुकिंग करने वाले टाइम को ना बहुत ज़्यादा स्मार्टली मैनेज करना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अपने आप को एंटरटेन भी करना है। अब ये जो मैंने आपके आगे मोबाइल की स्क्रीन रखी थी, इसमें जो था वो एक सॉन्ग चल रहा था, और वो बड़ा पुराना एक सॉन्ग है। हम मिलेनियल्स जो है ना, हम लोगों को बड़ा ही पसंद था वो। शायद आप लोगों को याद होगा, वो चली एक सॉन्ग था ना, वो चली देखो प्यार की गली, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि समटाइम्स ना आपको इतना प्यारा मौसम हो, चाय बन रही हो, चिप्स वगैरह बन रहे हो, फ्राइज़ बन रहे हो, तो फिर किसका दिल नहीं करता हल्की सी मौसीकी भी हो जाए, लाइट सा म्यूज़िक समटाइम्स आपको सुन लेना चाहिए। बड़े अरसे बाद, पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने ये सॉन्ग लगाया है, कोई गाना सुना है मैंने, तो बस मैंने ना अपना मूड वगैरह को फ्रेश करने के लिए लाइट सा म्यूज़िक ऑन कर लिया। इससे भी आपका ना फेस, आपका एक चेहरा, एक ऑटोमेटिकली आपका डोपामीन रिलीज़ होता है वो सॉन्ग सुनने से, या वो कुछ भी ऐसा करने से जो आपको अच्छा लगता हो। तो डोपामीन रिलीज़ करवाना भी इंपॉर्टेंट होता है। डोपामीन आपका हैप्पी हार्मोन होता है। तो जब आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक गाना ही सुन लेती हैं ना, उससे भी आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप ओवरऑल, आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो आपकी अच्छा फ़ील करती है। अच्छा, आपके अंदर एक अलग सा स्पार्क सा आ जाता है, एक अलग सा एक मूड अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी हाई वाइब्रेशन पे चली जाती है।
सो ये था जी पॉइंट। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। नाश्तों से मैं हो गई थी फ्री, और बस अब मैं एक साइड पे चावल और एक साइड पे ना ये मसाला तैयार करूँगी। प्रेशर में बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं किचन में खड़े होकर वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है, चाहे आप वैसे ही ढक्कन में पकाते रहें, चाहे प्रेशर लगा के हल्का सा अपने टाइम को बचा के बना लें। तो टाइम बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हैबिट है ना वो ये है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होते हैं किचन में, अक्सर जल्दी जल्दी जल्दी, और मैं भी करती रही हूँ बड़ा टाइम अभी तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, ये ना समझेगा मैं भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये मैंने ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि मैं कहती हूँ मेरी बहनों के साथ ना कंप्लीट मेरी कुकिंग प्रैक्टिस या कुकिंग रेसिपी शेयर हो जाए, इसलिए मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड इसको कर दिया, मैंने स्पीड बढ़ा दी है। लेकिन नॉर्मली ना हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा स्लो काम करें, अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स होने दिया करें। थोड़ा सा स्लो जब हम काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारी ना माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, आप स्लो डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, सब्ज़ी काटते वक्त कर सकते हैं, या भी खैर मैं सब्ज़ी तो नहीं काट रही हूँ बट मैं काम कर रही हूँ, तो यही काम मैं आसानी के साथ, सुकून के साथ, डीप ब्रीदिंग करते हुए कर सकती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है, और स्ट्रेस जो है आपका, कॉर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो थोड़ा उसका लेवल डाउन ही रहता है। तो हमने अपने स्ट्रेस को निकालना होता है। अब ये बातें इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी की सारी आपकी ब्यूटी से, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, आपकी हेल्दी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ों को हम सिर्फ ये नहीं है कि महंगा मेकअप ले लिया जी, अच्छी बेस ले ली जी, अच्छी लिपस्टिक ले ली, कंसीलर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आपके मार्क्स छुपा दिए, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को अंदर और बाहर दोनों तरीके से और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए ये सारी टिप्स जो है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही सीक्रेट हैबिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हैबिट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सो ब्लॉग फुल देखिएगा और मैक्सिमम शेयर करें अपनी प्यारी बहनों के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, जिनको आपको लगता है यार इस बंदी को ये बातें पता होनी चाहिए, और ये बंदी जब ये बातें फॉलो करेगी ना, इसका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, ये भी थोड़ी रिलैक्स होगी, थोड़ी काम होगी। तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ हम चलते हैं। वो है, आपने क्या करना है कि आपने ना ग्रीन टी ब्रेक ज़रूर लिया करनी है। लेट्स से मैंने अभी नाश्ता किया, मैंने कबाब शामी फ्राई किए, शामी कबाब फ्राई किए कबाब शामी शामी कबाब फ्राई किए, साथ मैंने एग लिया, तो फिर और साथ चाय का कप, ठीक है, हाफ़ कप लिया था। अब मैंने क्या किया है कि हाफ़ एन आवर हो गया है, मैंने अब खाने शाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो मैंने अब ग्रीन टी ब्रेक लेनी है। ग्रीन टी ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन टी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। असर के बाद असर के बाद आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। मैं तो खैर नाश्ते के बाद ले लेती हूँ 2 कप रोज़ाना। जिनको सूट नहीं करती है वो 1 कप ले सकते हैं, जिनको बिल्कुल सूट नहीं करती वो बिल्कुल भी ना लें, बट मैं कर लेती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले लेती हूँ। तो ग्रीन टी जो है वो वैसे भी आदत से ही होती है ना, मतलब पहले तो मुझे भी पसंद नहीं थी, बट टाइम के साथ साथ मुझे जब इसके बेनिफिट्स पता चले तो मैं ग्रीन टी ना, जैसे मैंने देखा है, आपने राइट साइड पे प्रॉपर केटल की जगह बनाई है। केटल अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो पानी बॉईल करके उसमें ग्रीन टी का टी बैग डालें और आराम से उसको पंखे के नीचे कहीं डाइनिंग पे रख दें कि जितनी देर में आप जो है वो किचन में फ्री होके आती हैं उतनी देर में हल्की सी वो नीम गर्म हो जाए। मैं बिल्कुल गरम नहीं पीती, हल्की सी नीम गर्म होती है तो पी लेती हूँ। तो बस उससे ना फिर आपका डाइजेशन बड़ी अच्छी तरीके से होती है। नेक्स्ट जो हैबिट है ना वो ये है कि स्माइल वाइल कुकिंग। अच्छा, ये ना थोड़ी सी आपको अजीब ही लगेगी, बट ये बात सच है कि जब आप स्माइल करती हैं ना, आपका जो मूड होता है ना, ये ब्यूटी सीक्रेट का ना, लाइक मूड जो है ना, बेसिकली ये आपकी ब्यूटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव कि हर वक्त जो मूड ख़राब रहता है, मूड सड़ा हुआ कहते हैं ना, तो मूड ही हमेशा ख़राब रहता है, या फिर मूड ऐसे ही बस खिंचाव सा, स्ट्रेस, चिड़ वो चेहरे पे आ जाती है चीज़, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मूड अपना अच्छा रखना ज़रूरी है। और मुझे पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपका मूड ख़राब, कुछ लोगों का नेचुरली मूड ना बड़ा ही ख़राब सा रहता है और कुछ लोगों का बहुत अच्छा रहता है। तो बस आपने क्या करना है कि मूड चाहे अच्छा रहता है चाहे नहीं रहता, आपने कोशिश करनी है कि स्माइल, और मुस्कुराना वैसे भी सुन्नत है, तो आपने कोशिश करनी है कि मुस्कुराना है। खाना बनाते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, स्माइल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई नहीं देख रहा, ज़रूरी नहीं है कोई देखे तो स्माइल करें, बस स्माइल करें और मुस्कुराते हुए अपना काम करें, साथ साथ शुक्रगुजारी से काम लें। बस शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी शुक्र अदा करें मुस्कुराते हुए। अल्लाह ने हमें हमारे प्यारे रब ने नवाजी है। शुक्राना अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सो किचन में गुजारने के लिए ये छोटे छोटे ना लम्हे, ये छोटी छोटी बातें अगर स्मार्टली यूज़ करें तो किचन में आपका ना मिनी ब्यूटी सैलून बन जाता है और हेल्थ क्लब बन सकता है। तो याद रखें कि ग्लोइंग स्किन और हेल्दी बॉडी जो है ना एक दिन में नहीं होती, छोटी छोटी डेली हैबिट्स को अडॉप्ट करने से होती है। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।